हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। पीपीएससी टीआरई 3 का जो है डीवी घोषित हो चुका है। कब डीवी है आप लोगों का और जो है क्या क्या कुछ लेकर जाना है, उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं जो आज के डेट में अभी कुछ देर पहले जो है लेटर जारी कर दिया गया है जी। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया है जी। प्रेषक जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। क्या कुछ कहा गया है इस लेटर में। विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, जो कि चाहे कह लें हेड टीचर, हेड मास्टर और सक्षमता पास जो हुए हैं उनका, और बाकी कह लें कि टीआरई 3 वालों का, उन तमाम लोगों का जो है काउंसलिंग होना स्टार्ट हो चुका है। उनका जो डेट है वो घोषित कर दिया गया है। क्या कुछ लेकर जाना है वो भी चीज़ें नीचे देखेंगे। सबसे पहले देखें, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद के लिए 5,971, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक पद के लिए 36,947, टीआरई 3 के तहत वर्ग 1 to 5 में तक के विद्यालयों अध्यापकों के लिए 21,921, और वहीं अगर बात कर लें 6 to 8 के तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 16,989 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 के तहत स्थानीय निकाय के 65,716 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है। इन सभी पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। और काउंसलिंग क्या कुछ किस प्रकार की होगी देख लेते हैं। दूसरा जो है काउंसलिंग का कार्य निम्नलिखित समय सारणी के तहत संपादित कराया जाएगा। ये देखें सबसे पहले अगर 1 to 5 की बात कर लें जी, 1 to 5 की बात कर लें हेड टीचर की जी। हेड टीचर का 1 to 5 का जो कि होगा 13 से लेकर 19 दिसंबर, नहीं सॉरी 9 से 19 13 दिसंबर, 9 से 13 दिसंबर तक उनका जो किया जाएगा। तेरह वहीं वहीं के डिस्ट्रिक्ट में होगा उनका, वहीं बात कर लें। इसी तरह का होगा डिवीज़न में होगा इनका भी। और हेड टीचर की बात कर लें उनका भी वहीं होगा। और अगर बात कर लें क्या बोलते हैं टीआरई 3 की जी, टीआरई 3 का, तो टीआरई 3 की बात करने को 16 से 20 दिसंबर तक का होगा। कब तक होगा? 16 से 20 दिसंबर तक होगा। इनका जो है बीपीएससी इनका जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगा जी। डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय बीपीएससी, जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगा बीपीएससी, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में डीआरसीसी में जाकर आपको कराना होगा। वहीं इसी तरह हम बात कर लें 6 to 8 की जी। 6 to 8 की बात कर लें जो कि वो भी जाके 16 से 20 तक कराएंगे। 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 ये तमाम लोगों का जो है 16 से लेकर 20 तक 4 दिन तक आपको टाइम दिया गया है। वहाँ जाकर आप कराएंगे। क्रम संख्या 5 और 6 का परीक्षाफल शीघ्र संभावित है। मतलब इन दोनों का जो है कह सकते हैं कि अभी तक जो परीक्षाफल जारी नहीं किया गया है, चाहे कह लें 9, 10 और 11, 12 टीआरई 3 का, तो इसका भी बहुत जल्द घोषित कर दिया जाएगा। बाकी क्या कुछ है इसमें, बस वही कहा गया है कि जो भी होगा अपने डीआरसीसी में जाकर वहाँ कराएंगे, जिस तरह से पूर्व में हुआ है वो यही है जी। जो डीआरसीसी में काउंटरों की संख्या होगी, हर एक काउंटर पर इस तरह से ये किया जाएगा कि प्रतिदिन जो है एक काउंटर पर 50 से 60 कैंडिडेट का जो है काउंसलिंग होना है। तो बहुत बड़ी अपडेट है कि जो बहुत काफ़ी लंबे समय से आप लोगों को जो इंतज़ार था कि बीपीएससी टीआरई 3 की बात कर लें या हेड टीचर या हेड मास्टर की, कि कब तक उनका काउंसलिंग हुआ था। फाइनली उनका काउंसलिंग डेट घोषित कर दिया गया है कि उनका काउंसलिंग डेट जो होगा, अगर हेड टीचर और हेड मास्टर की बात कर लें तो क्या होगा, 9 से 13 दिसंबर तक होगा। और वहीं अगर बात कर लें टीआरई 3 में जी, टीआरई 3 के शिक्षकों के लिए तो बात कर लें कि 16 से 20 तक। सक्षमता वालों के लिए बात कर लें तो 23 से 31 तक जी, 23 से 31 तक उनका जो होगा जी जारी किया जाएगा। तो यही कुछ अपडेट थी। बाकी क्या कुछ आपको लेकर भी जाना हो उनके भी बारे में हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और तो वीडियो अगर अच्छा लगा या कोई भी क्वेरी रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ज़रूर इसके बारे में हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।